सो ये हम लोगों ने कल कर लिया था, अर्थमेटिकल मीन का जो इंडिविजुअल सीरीज है वो हम लोगों ने देख ली थी। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको बताया था, इसमें आपको वेरिएबल मिलेंगे दो। एक वेरिएबल मिलेगा और एक फ्रिक्वेंसी मिलेगी। तो इसको भी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू करके देखेंगे। डायरेक्ट मेथड से अगर हम निकालना चाहते हैं तो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारा, डायरेक्ट मेथड के लिए, मीन इज इक्वल्स टू F1 मल्टीप्लाई बाय X1 प्लस F2 मल्टीप्लाई बाय X2 प्लस दिस। ऐसे करके जितने भी हमारे पास फ्रिक्वेंसी है उनको हम अपने उनकी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते रहेंगे। देन सम ऑफ दिस डिवाइड बाय सम ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा और इसके बाद फिर इनमें से सॉल्व कर लेंगे। एन का मतलब यहाँ पर क्या है, फ्रिक्वेंसी है, मतलब जितनी भी रिपीटेशन है। शॉर्टकट्स वे में हम ये निकालेंगे तो फिर इसके लिए एज्यूम फिगर प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन, ये हमारे को फॉर्मूला लगाना होगा। एक क्वेश्चन करके देखते हैं। कोई ट्राई करना चाहेगा, आप इसको करके देखिए। चलिए मैं कराता हूँ, पहले एक क्वेश्चन फिर देते हैं। तो हम यहाँ पे इसके कैसे करेंगे, देखिए। एक्स और एफ यहाँ पर गिवन है हमारे पास। हमारे पास एक्स की फिगर गिवन है, एफ मतलब ये है क्या, हमारे पास कुछ फिगर है। कैलकुलेट द अर्थमेटिक मतलब फॉर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास 20 है, मान लीजिए स्कोर हैं स्टूडेंट्स के। तो 20 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आए हैं वो 8 लोग हैं। 30 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आए हैं वो 12 हैं। 40 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आए हैं वो 20 स्टूडेंट्स हैं। 50 मार्क्स जितने स्टूडेंट्स के आए हैं वो 10 हैं। 60 ऐसी 6 और 70 के 4 है। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिटेल गिवन है। इसको हमें क्या करना होगा, पहले एक टेबल बनानी होगी। इसमें हमें एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करना होगा, फिगर आती जाएगी। 160, 360, 800, 500, 360, 280, ये आपस में मल्टीप्लाई करके आ गया। इन सब का जब हम टोटल करेंगे देन वी विल गेट सिग्मा एफ। सो दिस विल बी द टोटल लाइक पॉपुलेशन। तो हम इसी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 60। तो उसमें और फिर उसके बाद एफ एक्स हमारा टोटल आया सिग्मा एफ एक्स 2460। अगर हम सिंपल मीन के फॉर्मूले से निकालते हैं तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ होता है फॉर्मूला। 2460 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 41। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसी चीज को अगर हम इनडायरेक्ट वे में निकालते तो इनडायरेक्ट मेथड क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप इसे सॉल्व करके दिखाएं मुझे। ये क्वेश्चन जल्दी से आप लिखिए और इसका आंसर मुझे भेजिए। डायरेक्ट मेथड के थ्रू निकालते हैं तो क्या आंसर आएगा, और इनडायरेक्ट मेथड इसका फॉर्मूला ये है। सेम मैंने कल कराया था, ये आप मुझे करके बताइए भी जल्दी से क्या आंसर आ रहा है आपका। मैं इसको आपका स्क्रीनशॉट आपका उसमें भी डाल रहा हूँ ग्रुप में ना। इसको मैं आपके ग्रुप में भी डाल रहा हूँ। आंसर मुझे चैट बॉक्स में ही भेजिएगा आप। ठीक है, मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व करिए। ठीक है, मैं एक बार रिपीट फिर से कर रहा हूँ। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने आंसर जो दिया है उसमें मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ये सब चीजें। देखिए, आपका जो क्वेश्चन मैंने दिया था इसमें क्या करना है, इसमें दो चीजें वेरिएबल है हमारे पास। दो चीजें, एक तो वेरिएबल है और एक फ्रिक्वेंसी है हमारी। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक तो हमारे पास है, हमारे पास क्वेश्चन ये था कि 20 वर्कर्स है। 20 वर्कर्स में को जो हम डेली बेसिस पे वेजेस देते हैं वो इस तरीके से देते हैं। 100 रुपीज अब देते थे 5 लोगों को, 150 देते हैं 2 लोगोों को, 170 देते हैं 6 लोगों को, 200 देते हैं 4, और 250 देते हैं 3 लोगों को। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया दिस इज द एक्स, दिस इज द एफ। इनके इसमें सबसे पहले हमें एफ एक्स निकालना होता है। एफ एक्स कैसे निकलेगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, दिस वैल्यू। राइट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमारा ये निकालना होगा दिस इज द डी वैल्यू। डी वैल्यू कैसे निकलेगी, इसमें हमें एक्स माइनस ए करना होगा। तो एक्स तो हमारे पास पता है, ए नहीं पता। तो ए हमें एज्यूम करना होगा एक्स में से। तो हमने 170 मिड वैल्यू को एज्यूम करे करो जिससे कि माइनस करने में आसानी होगी। तो 170 को हमने क्या बना दिया, एज्यूम फिगर। तो हम एक्स में से ए को माइनस करेंगे तो 100 में से 170 को माइनस करा तो ये आ गया। फिर वन माइनस 70 आ गया। 140 माइनस करा तो -30 आ गया, फिर 30 आ गया, फिर 80 आ गया। फिर उसके बाद एफ को डी को मल्टीप्लाई करा तो 350, 60, 120 और 240 आ जाएगा आपस में मल्टीप्लीकेशन करके।
फिर इनको जो सम करा तो हमारा -50 ये आया, सिग्मा एफ एक्स दिस आ गया, और सिग्मा एफ या एन जिसे बोलेंगे 920 आ गया। अब इसे डायरेक्ट मेथड के थ्रू निकाल रहे हैं अगर हम, तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एफ का फॉर्मूला लगाएंगे 3350 डिवाइड बाई 20, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिग्मा एफ एक्स 3350 था, सिग्मा एफ हमारा 20 था, उससे डिवाइड करके हमारा ये आ गया। अगर हम निकालते हैं शॉर्टकट मेथड से तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एज्यूम फिगर प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन, तो 170 प्लस -50 डिवाइड बाई 20, तो हमारे फिगर क्या है 1657.50, सेम आंसर आना है। इसके बाद हम अब अगर आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा कंटिन्यूस सीरीज आती है। कंटिन्यूस सीरीज आती है, कंटिन्यूस सीरीज में फॉर्मूला थोड़ा बदल जाता है। कंटिन्यूस सीरीज में डायरेक्ट मेथड तो सिंपल है, एफ एक्स सम, मतलब वही सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ, या एन जिसे बोलेंगे। शॉर्टकट में था ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय एन। तो यहाँ पर आप, यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टेप डेविएशन मेथड भी आता है, स्टेप डेविएशन मेथड इन द इन केस ऑफ ग्रुप और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विच क्लास इंटरवल इज इक्वल साइज, द कैलकुलेशन और अरिथमेटिकल मीन कैन बी फर्दर बी सिंप्लीफाइड बाय द टेक। मतलब अगर मान लीजिए अगर आपका क्लास इंटरवल में अगर वो इक्वल साइज की है तो उसे फर्दर डिवाइड करने के लिए एक टेक्निक है, यू इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। इस ये साइन जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, तो एक्स माइनस ए डिवाइड बाय एच। तो ये कैसे करना होगा ये आगे बताएंगे, ठीक है। पहले फिर सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल केस देखते हैं। क्लास अगर आपके पास कुछ इस तरीके की सीरीज आती है और बोला जाता है अर्थमेटिकल मीन निकाला जाए, तो कैसे निकाला जाएगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास जो मार्क्स आए हैं 0 से लेकर 10 मार्क्स वाले जो है 5 स्टूडेंट हैं, 10 से 20 वाले 7 हैं, 20 से 30 वाले 8 हैं, 30 to 40 14, 40 to 50 10 और 50 to 60 6 है। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, यहाँ पर फिगर है क्लास इंटरवल। तो हमें क्या निकालना होगा, इसमें एक मिड वैल्यू निकालनी होगी। मिड वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, लोअर वैल्यू प्लस हायर वैल्यू डिवाइड बाय 2, तो हमारी मिड वैल्यू आ जाएगी। लोअर वैल्यू कितनी है 0, हायर वैल्यू कितनी है 10 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 10 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा 5। ऐसे ही ये आ जाएगा, दिस डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, मतलब कितना 30 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 15। तो इस तरीके से हमारी ये मिड वैल्यू आ जाएगी। तो मिड वैल्यू को आप इस तरीके से निकाल लोगे, मिड वैल्यू निकल जाएगी जब आपकी, उसके बाद हमें ये हमारी एक्स वैल्यू हो जाएगी। जब हमारी एक्स वैल्यू आ जाएगी तो इसके बाद हम नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास गिवन है, तो हमारे पास सिंपल क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकालेंगे। तो एफ एक्स को निकालने का मतलब क्या होगा, एफ एफ मल्टीप्लाई एफ को एक्स को एफ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये फिगर आ जाएगी, ये फिगर आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका सम करेंगे सिग्मा एफ एक्स, इसका सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। ये थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक थी यहाँ पे, इसलिए ठीक कर दिया गया। तो इसका आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो वो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी चीज को हमें कैसे निकालना हो, शॉर्टकट या डायरेक्ट मेथड से ना निकाल करके हम इसे शॉर्टकट मेथड से निकाल रहे हैं। शॉर्टकट मेथड से कैसे निकलेगा वो देखो। इसके लिए पहले हमें, हमारे पास मिड वैल्यू जो हमें निकालनी होगी, जैसे निकालनी थी फ्रीक्वेंसी हमारी गिवन है, एफ एक्स तक का यहाँ तक की रिपोर्ट हमारे पास ऑलरेडी जो नॉर्मल तरीका था उसमें से भी निकाल दी थी। बस इसमें एक एडिशनल क्या आ जाएगा, डी निकालने का। डी कैसे निकाला जाता है, सेम तरीका है, एक्स माइनस ए, सबका तरीका एक ही है, ठीक है ना, एक्स माइनस ए। तो हमारा क्या है इसमें, एक्स तो हमें पता है, दिस इज द एक्स, ए हमें पता नहीं है, तो ए हम एज्यूम फिगर कर लेंगे। एज्यूम फिगर हमने कहाँ से करी, हमने अगर एक्स में से एक एज्यूम फिगर ले ली 35, ये मिड वैल्यू है, इसे एज्यूम फिगर बना लिया, ए बना दिया, और फिर इसमें से माइनस करते गए। तो ये एक्स है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और ये फिगर आती गई हमारे पास। मतलब 5 में से 35 माइनस करोगे तो 30 आ जाएगा, 15 में से 35 माइनस करोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, 25 में से 35 माइनस करोगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। ऐसी जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 35 से 45 माइनस करोगे तो प्लस का 10, 35 से 55 माइनस करोगे तो प्लस का 20 आ जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पर एच निकाल सकते हो। फिर आपको आपको एच निकालना होगा, जैसे मैंने बोला था स्टैंडर्ड डिविएशन आपको निकालना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आपको एच कैसे निकलेगा, एच आपने एज्यूम कर लिया 10, और 10 फिर उसके बाद आप माइनस करते गए यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें से आपको इसी में से फिगर में से करना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे कैसे करोगे इसे, स्टैंडर्ड डिविएशन एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एच। तो आप एज्यूम फिगर कुछ भी कर सकते हो, आपने एज्यूम फिगर 10 कर दी। और अच्छा ये सॉरी, एच कहाँ से आया, एच इज दी जो मिड, जो आपका डिफरेंस है, ये डिफरेंस है वो आपका कितने का है 10 का है। तो आप 10 के डिफरेंस को
यहाँ पे एच एच कंसीडर करोगे, ये यहाँ पे एच का डिस्क्रिप्शन गिवन था। हाँ, एच का मतलब क्या है, वेयर एक्स इज मिड वैल्यू एंड एच इज द कॉमन साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, जो भी आपका जो साइज का जो क्लास इंटरवल का साइज है, दैट इज द एच। एच क्या है, जितना साइज है, मतलब जैसे अगर ये 5 का डिफरेंस का होता तो 5 आ जाता है यहाँ पर, तो 10 डिफरेंस है यहाँ पर आ जाएगा। तो एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी तो ऑलरेडी हमारे पास ये था, 30 हमारे पास है, इसको एच से डिवाइड करना है, एच मतलब 10। तो -30 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद एफ डी निकाल लेंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है, अब हमें एफ डी निकालना है। एफ डी कैसा आएगा, एफ एंड डी, एफ एंड डी को मल्टीप्लाई कर दो तो आपस में एफ डी निकल के आ जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाई बाय डी, तो 300 माइनस के, 180 माइनस के, 280 माइनस के, मतलब इस इस वैल्यू का ट्रीटमेंट, इस वैल्यू का ट्रीटमेंट इस वाली वैल्यू से होना है। तो आपस में ट्रीटमेंट करके ये आ जाएगी फिगर्स। फिर उसके बाद यहाँ पर 160, 200। एफ यू कैसे निकलेगा, एफ तो हमारे पास ये ऑलरेडी गिवन है, यू मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास गिवन है दिस, तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये हमारे पास एफ यू, एफ स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। अब इनका सबका सम कर देंगे और फॉर्मूले पुट कर देंगे। फॉर्मूले में डायरेक्ट मेथड से निकालना चाहते हैं, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना एफ यू, ये हमारे लिए जरूरी था नहीं, लेकिन अगर स्टेप डेरिवेशन का अगर क्वेश्चन में अगर बोला जाता है निकालने के लिए तब करना है, मतलब इस वाले पार्ट को, ये मैंडेटरी नहीं है, ये तब निकालना होगा जब हमें स्टेप डेविएशन मेथड के थ्रू निकालने के लिए बोला जाएगा। अदरवाइज ये निकालने की, ये हमें कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। दिस कॉलम, दिस कॉलम, ये वाला कॉलम एंड ये कॉलम और ये कॉलम, ये दोनों कॉलम हमें तब निकालने होंगे जब स्टेप डेविएशन से निकालने के लिए बोला जाएगा और ये कम होता है। तो मैं तीनों तरीके से बता रहा हूँ, इसलिए आपको बता रहा है, अदरवाइज डायरेक्टली डी के बाद हम एफ डी निकाल लेते हैं, जैसे हमने पहले निकाला था। अब ये तो सिंपल फॉर्मूला है। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा क्या था, 3311, ये हमारा आ गया, टोटल हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये आ गया 100, तो हमारी वैल्यू इतनी आ जाएगी। फिर इसके बाद शॉर्टकट मेथड कैसे निकालेंगे, तो एज्यूम फिगर जो कि हमने 35 डिसाइड करी थी, और माइनस का 370 आ चुका है एफ डी, और डिवाइड बाय एन, तो ये हमारी फिगर आ जाएगी दिस, ये भी सेम आएगा। और अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड से निकालेंगे तो इसमें हमें सिग्मा एफ यू, एफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना होगा, डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये सब फिगर हमारे पास थी, 35 इज एज्यूम फिगर, -30 हमारे पास कहाँ से आया, 75, दिस इज दी, ये वाली वैल्यू आ गई सिग्मा एफ यू, और 100 हमारे पास न्यू है, और ये हमारे पास एच क्या है, जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस है। तो ये फिगर हमारे पास इस तरीके से आ गया। तो ये हमारा इस तरीके से कंटिन्यूस भी बन गया। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं यहाँ तक। ओके, गिव मी 1 मिनट। तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है, इसमें ही कुछ अलग अलग तरीके की क्लास आते हैं। देखिए आपका जो पेपर आता है उसमें इतना ज्यादा डिफिकल्टी लेवल आता नहीं है, सिंपल, और ये मीन मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, आपके पेपर में जरूर आएगा ये। तो आप इसे कर लीजिएगा बढ़िया तरीके से। ओके, नाउ कभी कभार आपकी सीरीज कुछ इस तरीके की आ सकती है, इतना डिफिकल्ट आता नहीं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, कभी आ जाता है अगर आप क्वेश्चन में, कि लेस देन 10, अगर आपको कभी इस क्लास इंटरवल नहीं गिवन है और आपको बोला है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, तो आप इस क्लास इंटरवल को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, लेस देन 10 का मतलब है 0 to 10, लेस देन 20 का मतलब है 10 to 20, लेस देन 30 का मतलब है 20 to 30, लेस देन 40 का मतलब है 30 to 40, देन 40 to 50, देन 50 to 60। ये आपका क्या पार्ट होगा जो इसमें आप इसे क्लास में बना सके, उसके बाद करो तो बाकी सारा कुछ सॉल्व करना आसान है। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। ठीक है, देन उसके बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।
तो अब हम लोग देख रहे हैं वेटेड मेथड, वेटेड मीन में बेसिकली क्या होगा कि जैसे हमारे पास तीन सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्टों में हमारे A B C D के तीन कैंडिडेट उनके मार्क्स आए। लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि उनके मार्क्स, हमने केमिस्ट्री में का पेपर लिया, RM का मैसेज लिया, पेपर लिया, एनालिस्ट का पेपर लिया, उनका एवरेज निकाल के हम देख लें कि भाई उनके कितने, मतलब कौन सा स्टूडेंट बेहतर है, तो हमें जानना है। तो हमने ये भी देखा कि हमने केमिस्ट्री को वेट दिया 2, RM को दिया 3, और एनालिस्ट, मतलब इसका मतलब है अगर एनालिसिस में किसी को वेटेज ज्यादा है, अगर उसके ज्यादा मार्क्स एनालिसिस के किसी के ज्यादा ज्यादा है और केमिस्ट्री में कम भी है तो चल जाएगा। ठीक है ना। तो ये वेटेज हमने देने के बाद हम इस पे इसका इसका जजमेंट देख रहे हैं कि आखिर किस किसको हम प्राइज देंगे या किसको हम स्कॉलरशिप देंगे। स्कॉलरशिप डिसाइड होगी उसके हिसाब से जिसका जिसके स्कोर हमारे हिसाब से, जिसका वेट है, वैल्यू ज्यादा बढ़ अच्छा होगा। तो अगर एवरेज की बात करी जाए तो टोटल निकालें सबका और 3 से डिवाइड कर दें तो सबका निकल के आ जाएगा, उससे पता चल जाएगा। लेकिन हम वैसे नहीं देखना चाहते हैं, तो इसको कैसे देखेंगे देखो। उसके लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, डब्लू मतलब वेटेज 1 मल्टीप्लाई बाय X1, और फिर ऐसे करके डिवाइड, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसको सिग्मा W X से डिवाइड कर देंगे, सिग्मा W से। तो कैसे करेंगे देखो। सो यहाँ पर हम लोगों के पास डिटेल है कि हमारे पास W1 क्या है, वेटेज 1 क्या है, W1 है 2, W3 है थ्री और W3 है 5। मतलब वेट है हमारे पास ये 2 3 4, हमने ये लिख लिया। इसके बाद हम लोगों ने हमने यहाँ पे निकाला कि अगर हम A की बात करें तो X1 क्या है A1 का 70, X2 क्या है, X2 क्या है 73, और X3 क्या है 70, सॉरी 60। तो अब अगर हम वेट इसका निकाल रहे हैं, W मतलब मीन निकाल रहे हैं किसका, A का, कैसे निकालेंगे, 2 × 70, 3 × 73, 5 × 60 और डिवाइड बाय उसकी वेटेज वैल्यू से जो हमने फॉर्मूले में लगाया। तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 65.9। ऐसे ही हम लोगों ने बी का निकाला। बी का वेट जो हमारा एक्स की वैल्यू है वो बदल जाएगी, और वेट तो कॉमन ही है, 2 × 40, 3 × 50 और 5 × 90, और इसका 68 आया। सेम उसी तरीके से इसका निकाला और तीनों का देखा हमने, तीनों का निकाल करके वैल्यू कितनी आई, किसकी ज्यादा आई, 68 इसकी। मतलब हमारा हमने देखा कि बी की जो एवरेज वैल्यू है, मीन जो है वो 68 है, सबसे ज्यादा है, तो इसको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। अगर हम इसको इसके हिसाब से नहीं जाकर के एवरेज के हिसाब से जाते तो कैसे जाते देखो। वो कैसे जाते, इसका ये थोड़ा सा शायद गलत है, ये यहाँ पर आएगा, दिस ये ऐसे थी। ठीक है। तो इसमें क्या था कि यहाँ पर ए का जो टोटल वैल्यू है वो है 203, ये इसका जो टोटल आए हैं 180 आए हैं, और इसके टोटल आए हैं 180। अगर हम इसको निकालते हैं तो इस तरीके से अगर मैं निकालता हूँ तो इनका एवरेज एवरेज कितना आएगा, इनका एवरेज कैसा आएगा ये देखो। ठीक है ना। ए का एवरेज कितना आ रहा है 67.7, बी का एवरेज कितना आ रहा है 60, क्योंकि हमने 3 से डिवाइड कर दिया, उनके 3 मार्क्स, तीन सब्जेक्ट थे। ठीक है। उसके बाद ये कितना आया, दिस इज ऑल्सो 60, दिस इज ऑल्सो 60, या 63 था, अच्छा। ठीक है ना। 180, 180 डिवाइड बाई 3, हाँ 60। अब इसके अकॉर्डिंगली जाते हैं तो सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप किसे मिलनी चाहिए, ए को। लेकिन ए को वेटेज, क्योंकि उसके मार्क्स ज्यादा इसलिए आ गए अच्छे, क्योंकि देखो यहाँ पर ए के स्कोर ज्यादा अच्छे इसलिए आए क्योंकि केमिस्ट्री में उसके ज्यादा अच्छे हैं। बट यहाँ पर बी को वैल्यू क्यों मिल रही है ज्यादा, यहाँ पे स्कॉलरशिप हम बी को देने के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो एनालिसिस हमारे लिए वेट, उसका वेटेज ज्यादा है, और बी के जो वेट जो सबसे ज्यादा मार्क्स है 90 है, इस वजह से उसका यहाँ पर वेट बढ़ गया, और उस वजह से हम उसको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अगर हम एवरेज के हिसाब से जाएंगे, हो सकता है हम लोग जिस पेपर को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं, उसमें किसी बच्चे के ज्यादा मार्क्स आ गए, उसके बेसिस पे उसको स्कॉलरशिप मिल गई। लेकिन हमारे को जो उस एक स्टूडेंट के बारे में पता चलता है कि वो कितना बेहतर है, उसका जो कैलिबर है, वो हमें कुछ 2 3 सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे लेते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखेंगे तो हमारे को नजर आएगा कि बी जो है वो कैपेबल ज्यादा है, उसको हमें स्कॉलरशिप देनी चाहिए। तो अगर वेटेज मेथड से निकालना हो कभी भी किसी सॉल्यूशन को, तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। तो ये हमारा पूरा मीन था जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोग नेक्स्ट कल हम लोग करेंगे जो वो करेंगे मीडियम।
मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ डाउट हो आपको तो पूछ सकते हैं। मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ उससे पहले। कल हम लिख करेंगे मीडियन एंड मोड। तो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी हमारा खत्म हो जाएगा कल। फिर उसके बाद डिस्पर्जन स्टार्ट करेंगे हम लोग। हेलो सर, गुड यस। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। सर, आपने ये वाले 2 क्लासेस के नोट शेयर नहीं किए हैं अभी ग्रुप में? मैं शेयर कर देता हूँ, अभी भेज देता हूँ हाँ आज। प्लीज सर। ओके सर।